नमस्कार दोस्तों। दूसरों को कोसना कहां तक सही है? आप लोगों ने बहुत सारे दुखी प्राणियों को देखा होगा। वो लोग हमेशा दूसरों को कोसते रहते हैं कि यार इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आजकल मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ फालतू लोगों के कारण। ये आदमी मेरे साथ हमेशा लड़ते रहता है, जिसके कारण मैं अपने काम में फोकस नहीं कर पाता हूं। मेरी मम्मी मुझे हमेशा डांटते रहती है, जिसके कारण मेरा दिमाग खराब रहता है। मेरे पापा मुझे पैसे वैसे देते नहीं है, जिससे मैं अपना काम अच्छे से निकाल नहीं पाता हूं। ऐसे आपके पास हजारों ढेरों बहाने मिलेंगे जो लोग बताते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम्स है। मेरी मम्मी मुझे पानी भरने के लिए कहती है, मेरे पापा मुझे दिन भर काम देते रहते हैं, मुझे तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, मेरे दोस्त लोग मुझे पढ़ने ही नहीं देते। तो इस प्रकार से ढेरों बहाने मिल जाएंगे लोगों के पास। एक बात याद रखना दोस्तों कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसके कारण हम स्वयं होते हैं, उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, कोई दूसरा इसका जिम्मेदार नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि लोगों का काम ही होता है कि दूसरों पर वो कीचड़ उछाले। जिस प्रकार हम रोड पर निकलते हैं और हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, तो ये नेचर है भाई, ये नेचर है। आपका कपड़ा गंदा होगा, अवश्य होगा। अब आप लोग दिमाग खराब करके बैठे हो, अरे यार मैं रोज कपड़े की सफाई करता हूं और रोज मेरा कपड़ा गंदा हो जाता है, क्या करूं? रोज रोज कपड़े धोने में मेरा दिमाग खराब हो गया है, कितना कपड़ा धोऊं यार, बहुत पानी लग जाता है। ये सब क्या है भाई? ये फालतू चीजें हैं। अरे मेरे भाई, कपड़ा गंदा ही तो हुआ है, साफ करो, पहन लो ना। बस यही जो चीज है वो जिंदगी का दस्तूर है। लोग आपके पास समस्या उत्पन्न करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा कार्य ला देंगे ताकि आप आगे न बढ़ पाओ, आपके मार्ग में रुकावट पैदा करेंगे, कठिनाई पैदा करेंगे, आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। अब तो आपका काम क्या है? सिंपल है। जिस प्रकार से आपने कपड़े को धोकर साफ किया था और पहन लिया था, उसी प्रकार से आपके रास्ते में यदि जो भी कठिनाई आता है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सॉल्व करो और आगे बढ़ो। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। और दूसरों को कोसना तो बिल्कुल बंद करो कि इस व्यक्ति ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद नहीं करते हो, तब तक। आप ही सर्वे सर्वा हो, आप ही अपनी जिंदगी के मालिक हो, आप ही अपनी जिंदगी के कर्ता धर्ता हो। आप जो चाहेंगे वही होगा और आप जो नहीं चाहोगे वही होगा। तो मतलब क्या है? तो मतलब यही है कि कोसना बंद करो, अपना हुनर बढ़ाओ, अपना ज्ञान बढ़ाओ। उसके पश्चात देखना लोग आपके रास्ते में रुकावट कैसे पैदा करते हैं। यदि आपके मार्ग में रुकावट आई तो उस रुकावट को हल कैसे करना है। यदि किसी ने आपकी जिंदगी में समस्या पैदा किया तो उस समस्या को सॉल्व कैसे करना है, तो वो जो सॉल्यूशन है आपके पास होना चाहिए। लोगों का काम है रुकावट पैदा करना और आपका काम है उस रुकावट को दूर करना, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और आगे बढ़ना। ये आपका काम है। और जीवन में आपको युद्ध लड़ना ही पड़ेगा, बिना लड़े आप आगे जा ही नहीं सकते। अरे एक योद्धा
शक्तिशाली और शक्तिशाली और शक्तिशाली कैसे बनता है? युद्ध लड़कर युद्ध लड़कर युद्ध लड़कर बार बार युद्ध लड़ेगा लड़ेगा लड़ेगा, लड़ते 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 एक दिन वो महान योद्धा बन जाता है। उसी प्रकार से आपको भी ये जो रुकावटें आएंगी उन रुकावटों को फाइट करना है, फाइट करके आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम्स आई तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है। मैं समझ रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि हमारे मार्ग में यदि कोई समस्या आई और हमारे पास उसका सॉल्यूशन नहीं है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। टेंशन में आने के बाद हम उस काम को करते नहीं हैं। उसका तो हमारे पास सॉल्यूशन ही नहीं है ना, तो काम कैसे करोगे? तो हमने उस काम को किया नहीं, उसके बाद हम उस कार्य में असफल हो गए। अब उस असफलता के बाद हम उस व्यक्ति को कोसते हैं जिसने हमारे मार्ग में रुकावट पैदा किया था। तो ये क्या बात हुई? मैंने कुछ देर पहले ही बोला था कि लोगों का काम है रुकावट पैदा करना, और आपका काम है उन रुकावटों को फेस करना, उनसे फाइट करना और आगे बढ़ना। आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा रेस्ट करो, टेंशन मत लो, उसका सॉल्यूशन खोजो। सॉल्यूशन खोजने के बाद मिल गया तो उस समस्या को हल कर दो, खत्म कहानी। बार बार उस चीज को याद रखने से कोई मतलब नहीं है। यह जीवन का दस्तूर है दोस्तों। समस्या इज लाइफ ऑफ पार्ट। ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है और इसको आप जितनी जल्दी समझ सको उतनी जल्दी आपके जीवन के लिए अच्छा है। आप अपने जीवन में उतना जल्दी आगे बढ़ जाओगे जितना जल्दी आप इन चीजों को एक्सेप्ट करोगे। यदि आप इस टेंशन में रहोगे कि मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है, ये हो गया, वो हो गया, तो आप मानसिक तनाव के घेरे में जा सकते हो। आप खुद ही समस्या बन जाओगे। यदि इतना उल्टा पुल्टा थिंकिंग करोगे ना तो आपकी बॉडी में ही प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। बॉडी में प्रॉब्लम, मेंटली प्रॉब्लम, फिजिकली प्रॉब्लम, इसके चक्कर में आर्थिक प्रॉब्लम, तो ये सब आ जाएगी। तो ये सब ना आए, आपकी जिंदगी अच्छे से चले और जीवन में सब अच्छा हो, तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजना शुरू कर दो। सॉल्यूशन मिलने शुरू हुआ तो प्रॉब्लम्स अपने आप हटते जाएंगे। आपके सामने आने से सोचेंगे, अरे यार इस आदमी के पास तो मेरी समस्या का समाधान है। यदि इस आदमी के पास जाऊंगा तो ये तो मुझे साफ कर देगा, मुझे साफ कर देगा, क्लीन कर देगा, मुझको मार देगा। अब बताइए, समस्या आपसे डरेगा कि नहीं बताओ? तो उपाय क्या है? समस्या का समाधान खोजना, हुनरमंद बनना। इसका मतलब अपना हुनर बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, योद्धा बनो, फाइटर बनो। और एक चीज तो आपको मालूम होगा, आपने एक चीज तो सुना होगा कि बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। सन्नी देओल के स्पेशल डायलॉग है। तो उसी प्रकार से यदि आप ताकतवर बनते हैं तो समस्या अपने आप आपके मार्ग से हट जाएगी। आपके पास वो समस्या आएगी भी नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ताकतवर बनो। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।